जैसा कि हम लोगों ने सुनिश्चित किया था कि आज का विषय गर्भ ध्यान योग के अभ्यास से आत्म साक्षात्कार को उपलब्ध होना है, प्राप्त करना है। कई चर्चाओं में हमने इस बात को आप सबसे कहने का प्रयास किया है कि जो उद्दालक ऋषि ने अपने पुत्र श्वेतकेतु को कहा तत्त्वमसि, यानी यह जो परम सत्ता है और आपका जो वजूद है, आपकी जो आत्मा है, इसमें कहीं से किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है, अभेद है। यानी परम सत्ता ही हर प्राणी, वनस्पति, यानी पूरे इस ब्रह्मांड में जो कुछ हमें दिख रहा है उसके द्वारा अपने को भी व्यक्त कर रही है। परम सत्ता के सिवा जिसको उपनिषदों ने कहा ब्रह्म, यानी ब्रह्म की सत्ता के सिवा यहां कुछ भी शाश्वत नहीं है। यानी यह जगत की जो प्रक्रिया है निरंतर परिवर्तनशील है, क्षणभंगुर है। और वह ब्रह्म ही नाना प्रकार से अपने को अभिव्यक्त कर रहा है। छांदोग्य उपनिषद में उद्दालक ऋषि ने इसी बात को तत्वतः अपने पुत्र श्वेतकेतु को समझाया। तत्त्वमसि, that thou art। हर व्याख्यान में मैं इस बात को बार बार आप सभी से आग्रह पूर्वक निवेदन कर रहा हूं कि आप परम तत्व हैं और वह परम तत्व और आपकी जो जीवात्मा है उसमें किसी प्रकार का भेद नहीं है। यानी हमें जो भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है, हम जो असीम हैं, अपने को ससीम समझने लगते हैं, अपने को क्लांत, दुखी व लाचार समझने लगते हैं, तो केवल इसीलिए समझने लगते हैं कि हम इस परम सत्ता के खेल से, परम सत्ता के वजूद से, अस्तित्व से अपने को अलग थलग कर लेते हैं। इसीलिए सारी भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। क्योंकि अभी मैं आपसे जिक्र करना चाहूंगा कि नेचर पत्रिका में इटली के वैज्ञानिकों द्वारा यह सिद्ध किया गया, यह पाया गया
कि प्रकाश से पदार्थ का निर्माण संभव है। यानी जो परम तत्व को ऋषि बार बार कहते हैं, मनुष्य चाहे जीसस क्राइस्ट हो, चाहे वो पैगंबर मोहम्मद रहे हो, चाहे वो मूसा रहे हो, चाहे इब्राहिम रहे हो, सबने बार बार कहा कि वह परम प्रकाश है। ही इज बर्निंग एंड शाइनिंग लाइट। परम प्रकाश रूप दिन राति, वह परम प्रकाश है। सदियों से इस बात को लेकर के मनुष्यों में, विद्वत समाज में शास्त्रार्थ होते रहे, चर्चाएं होती रही, चाहे वो शंकराचार्य रहे हों, चाहे वो रामानुजम रहे हों, वल्लभाचार्य हों, चाहे मध्वाचार्य हों, सबने कि आखिर वह ब्रह्म कैसे माया के द्वारा आच्छादित कर लिया जाता है। मैं यहां पर कहना चाहूंगा कि प्रकाश से पदार्थ का निर्माण संभव है। यानी जो श्री अरविंद बार बार समझाने का प्रयास करते हैं कि वह जो सुपर कॉन्शियसनेस है और मैटर का जो वजूद है, ये केवल डिग्री का यानी मैनिफेस्टेशन का फर्क है। जैसा श्री जगदीश चंद्र बसु जी ने कहा कि वनस्पति भी वैसा ही महसूस करते हैं जैसा एक इंसान महसूस करता है। इसका मतलब क्या है? जो खोजें लगातार होती गई, यानी आप सोचिए कि वैशेषिक दर्शन जो पदार्थ की बात करता है, परमाणु की बात करता है, यूनान के महान दार्शनिक डेमोक्रिटस जो परमाणु की एटम की बात करते हैं, ये सभी, और लगातार जब हम देखते हैं, जॉन डाल्टन ने कहा कि एटम को तोड़ा नहीं जा सकता है, लेकिन जे थॉमसन ने प्रयोग के द्वारा, चैडविक ने, रदरफोर्ड ने यह सिद्ध करके दिखा दिया कि नहीं, एटम को भी तोड़ा जा सकता है। आज हम उसके मूल तत्वों तक हम पहुंच गए, यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। आज पुनः जब हम आगे खोज जारी है न्यूक्लियर फिजिक्स की, तो हम देखते जा रहे क्वार्क पर हम पहुंच गए। यानी यह जो परम चेतना है, यह परम चेतना ही अपने को पदार्थ के रूप में व्यक्त कर रही है। वो डॉर्मेंट स्टेज है। हर इंसान, हर जीव की उपलब्धि यानी प्रज्ञा को उपलब्ध होना है। तो गर्भ ध्यान योग के माध्यम से मैं यह बात आप तक लाना चाहता हूं। जैसे हमारे समक्ष आर्यन जी बैठे हुए हैं, जिनकी उम्र लगभग मैं समझता हूं कि 16 या 17 वर्ष होगी। यदि मैं इनसे पूछूं कि आप 16-17 वर्ष पहले, 17 साल पहले कहां थे, तो वे निरुत्तर हो जाएंगे। यानी अस्तित्व में ही समाहित थे, अस्तित्व से आज ये मैनिफेस्टेड हुए। शरीर, नाम, रूप, बार बार शास्त्र ही बात करते हैं कि नाम रूप उपाधियां ये हमें जो उपलब्ध हैं, ये क्षणभंगुर है, शाश्वत नहीं है, ये परिवर्तनशील है। इसका मतलब ये नहीं है कि इनकी सत्ता नहीं है, ऐसा नहीं है। ये उस कालखंड के लिए सत्य हैं।
ये भ्रम नहीं है, ये जीवंत है, बिल्कुल भ्रम नहीं है। हाँ, ये क्षणभंगुर है, परिवर्तनशील है, आज है कल नहीं होगा, इसका रूप बदलेगा। तो हम जहां पर खड़े हैं वह हमारी सत्ता है, वहां हम उस चीज को अनुभव कर रहे हैं। तो गर्भ ध्यान के माध्यम से जो हम प्रयोग करेंगे, आप इसको गौर करिएगा। उसमें कुल 5 चरण हैं और उनका अभ्यास करने पर आप अंत में ये महसूस करेंगे कि आप शरीर आपका एक इंस्ट्रूमेंट है, एक उपकरण है। ये जो ऑर्गन्स हैं ये हमें प्रकृति के द्वारा उपलब्ध हैं। आंखें, कान, मुंह, नाक, सारी जो हम कहते हैं इंद्रियां, ये सभी हमारे उपकरण हैं। मन, यहां तक कि मन भी। और इसको कठोपनिषद में बहुत सुंदर ढंग से ऋषि ने समझाया है। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरम रथमेवतु। आत्मानं रथिनं, यह जो आत्मा है यह रथी है, यह मालिक है। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरम रथमेवतु, और यह जो शरीर है ये रथ के समान है। बुद्धिम तु सारथिम मनः प्रग्रहे, यानी बुद्धि ये सारथी है, नियंत्रण करती है। किसके द्वारा नियंत्रण करती है? तो मनः प्रग्रहे, ये मन है लगाम की तरह है। इंद्रियाणि हयानाहुर विषयाम स्तेषु गोचराम आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्तिर्त्याहुर मनुष्य। यानी जो इंद्रियां हैं जो घोड़े के समान हैं, इनको लगाम के द्वारा सारथी वो बार बार उनको नियंत्रित करता है। नियंत्रित बेलगाम है, सुख लोलुप है, ये कहीं भी भटक जाती है। इसीलिए शास्त्रों ने कहा कि मन के हारे हार है मन के जीते। यानी हमें बार बार प्रयास करके, इसको श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च। हे अर्जुन, जो कह रहे हो कि मन बहुत दुष्कर है, इसको नियंत्रण करना, ऐसा नहीं है। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च, इसको बार बार अभ्यास करके, बार बार अभ्यास करके। वैराग्य, वैराग्य शब्द का मतलब यहाँ घर बार छोड़ने का मत लीजिएगा। वैराग्य का मतलब है कि इंद्रियों को जो लोलुप, बार बार जो इंद्रियां सुख के प्रति आपको धकेलती हैं, आसक्त करती हैं, उनके प्रति आपको अनासक्त भाव लाना है, ये वैराग्य है। उनको बार बार आपने खींच करके लाना है। इसको बड़ा सुंदर ढंग से सूरदास जी ने भी समझाया है। उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पे आए, कहां जाएगा? यानी जो मन बार बार भटक रहा है उसको आपने नियंत्रण करना है, बोध के द्वारा नियंत्रण करना है, सूझबूझ से नियंत्रण करना है, बलात् नहीं। उसको आपने कॉमन सेंस, समझ बूझ करके उसको नियंत्रण करना है। और आप देखेंगे धीरे धीरे यह मन आप के अनुसार चलने लगेगा। आपको ज्यादा बागी घोड़ों की तरह परेशान नहीं करेगा, आपके अनुसार चलने लगेगा। यही साधना है, यही उपासना है, यही आराधना है, यही तपस्या है। तो मेरा भाव इतना ही है कि गर्भ ध्यान के माध्यम से हम जो 5 चरण में ये करेंगे इसको, तो उसको अभ्यास करके हम उसके 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट जो भी अभ्यास कर सकते हैं, उसको प्रतिदिन हमें अभ्यास करना है। और बहुत आसान विधि है। इसके माध्यम से हम परम सत्ता से हमारा योग हो जाता है, यानी हम जुड़ जाते हैं और
योग ऐसा ही समझिए जैसे कि दर्पण पर धूल पड़ गई, आपने उसको साफ किया। आज की मैं आपसे बात करना चाहूंगा। कई दिनों से कुछ कार्य चल रहे थे, कुछ निर्माण कार्य चल रहा था इधर, करीब 10-12 दिनों से ठीक ढंग से सफाई नहीं हो पा रही थी। आज मैं सफाई जब करने लगा तो मुझे 3 घंटे 4 घंटे लग गए सफाई करने में, थकावट से। क्यों ऐसा? आप सोचिए। इसी प्रकार से चूंकि जो सफाई आधे घंटे में हो जाती थी, 20 मिनट में हो जाती थी, आज लगभग 4 घंटे में। क्यों? क्योंकि उधर 12-14 दिनों 13 दिनों से सफाई नहीं हो पाई थी, कुछ कारणवश, निर्माण कार्य की वजह से। यही आप समझिए। तो यह जो चित्त है, जब मलिन हो जाता है हमारी नासमझी से, नादानी से, हमारी अल्पज्ञता से, अज्ञान से, तो जब आप इसको साफ करना शुरू करते हैं तो समझ लीजिए उसमें फिर समय लगता है। इसलिए वहां आपको बहुत धैर्यपूर्वक धीरे धीरे साफ करना है, सम्यक। इसीलिए भगवान बुद्ध ने सम्यक शब्द का इस्तेमाल किया। सम्यक, श्रम भी हमारा सम्यक होना चाहिए, हर चीज सम्यक होनी चाहिए, आहार विहार सम्यक होना चाहिए। तो सम्यक जब हम जिंदगी जीने लगते हैं तो चीजें हमें फिर ज्यादा परेशान नहीं करती हैं। अन्यथा उसी प्रकार से जैसे मैंने आपसे कहा कि इधर 12-13 दिनों से पूरे हम साफ सफाई नहीं कर पा रहे थे, जब आज हम सफाई में लगे तो हमें लगभग जो 20 मिनट में सफाई करते थे उसे हमें 4 घंटे लगे, फिर भी उतनी अच्छी सफाई नहीं हो पाई। इसी प्रकार से आप चित्त को समझिए। जन्मों जो चित्त पर जो आवरण है, मलिनता है, जो राग द्वेष, काम क्रोध, मद लोभ मोह मत्सर की जो परतें पड़ी हुई हैं, मोटी परतें, उनको धीरे धीरे जब आप धोएंगे, साफ करेंगे, समझेंगे, परखेंगे, तो फिर वो धीरे धीरे साफ होती चली जाएंगी। क्योंकि आपके ऊपर ही जमी है, आप हैं नहीं। तो इस बात को गौर करें। तो गर्भ ध्यान के माध्यम से जब हम लोग प्रयोग करेंगे तो आपको हम एक एक चरण पर थोड़ा विस्तार पूर्वक समझाएंगे, उसको आप गौर करिएगा, उसका अभ्यास करिएगा और आपको लगेगा कि नहीं, मैं बिल्कुल अपने मूल स्वरूप में अवस्थित हो गया। तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थान, जो महर्षि पतंजलि कहते हैं योग सूत्र, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थान, यानी अपने स्वरूप में हम अवस्थित हो जाए। वही कैवल्य है, वही मुक्ति है। यानी जगत में रहते हुए आप जगत का कार्य करते हुए बिल्कुल मुक्त हो जाएंगे। लिप्सा आपको इसमें आबद्ध नहीं कर पाएगी, आपको बांध नहीं पाएगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए अब हम लोग थोड़ा अभ्यास करेंगे। और आप जैसे देखें यहां पर आपने पहले लेट जाना है, आराम पूर्वक जो है बिल्कुल ऐसे लेटिए, ऐसे लेट जाइए और लेटने के बाद दोनों हाथों को पीछे ले जाएं। बहुत अपने को रिलैक्स महसूस करें, तनाव रहित होकर के इस ध्यान को करना है। किसी प्रकार की घबराहट नहीं, जल्दीबाजी नहीं। सम्यक शब्द का हमने प्रयोग किया कि बिल्कुल सम्यक आचरण, सम्यक व्यवहार आपका होना चाहिए। इस प्रकार से लेट जाएं और जो पहला चरण है उसको गौर करें। आपने श्वास को बिल्कुल शिद्दत से, श्रद्धा पूर्वक आपने श्वास अपने
फेफड़ों धीरे धीरे भरना है और ये महसूस करना है कि वो नाभि तक जाए, नाभि स्पंदित हो, क्योंकि नाभि आपके जीवन का आधार है। तो इसको देखें, हम लोग पहला चरण करेंगे। धीरे धीरे श्वास को छोड़ें और श्वास जैसे जैसे आप भरते जा रहे हैं, ये महसूस करें कि इस पूरे शरीर में, जैसा वैज्ञानिकों का कहना है कि लगभग 37 ट्रिलियन कोशिकाएं हैं, वो सभी कोशिकाएं जीवंत हो रही हैं, पुनर्जीवित हो रही हैं, उनमें प्राण ऊर्जा भर रही है, सभी कोशिकाएं स्पंदित हो रही हैं और आप रिवाइव हो रहे हैं, ऐसा भी महसूस करते जाए। फिर श्वास लें, धीरे धीरे छोड़ें उसको, धीरे धीरे फिर श्वास भरें, धीरे धीरे छोड़ें, यह प्रक्रिया लगभग 4 या 5 बार करें, लेकिन हर वक्त जब आप श्वास भर रहे हैं तो आप महसूस करें कि प्राण ऊर्जा आपके भीतर समाहित हो रही है और आपके शरीर की लगभग 37 ट्रिलियन जो कोशिकाएं हैं, वो भी रिवाइव हो रही हैं, उनमें स्पंदन हो रहा है और आप प्राण ऊर्जा से भर रहे हैं। इसके पश्चात दूसरा चरण गौर करें, कुछ इस प्रकार से उसकी मुद्रा होगी। देखें, इस प्रकार से दोनों पैरों का क्रॉस में रहेगा, दोनों हाथ भी क्रॉस में रहेंगे। यह मुद्रा आपने देखा होगा जब मां के गर्भ में एम्ब्रियो यानी जब उसका विकास होता है तो कुछ इस प्रकार से मां के गर्भ में बालक या बालिका इस मुद्रा में वह रहता है या रहती है और मां के गर्भ में प्लेसेंटा से उससे समस्त जो खुराक है उसे मिल रही होती है और उसका विकास हो रहा होता है। तो कुछ ये मुद्रा इस प्रकार से बहुत ही विशेष मुद्रा है। दूसरा चरण, इसको गौर करें और इस मुद्रा में आपने श्वास भरना नहीं है, श्वास स्वतः चल रही है, बस उसको आपने साक्षी भाव से महसूस करना है, लयबद्ध होना है। इस प्रकार का भाव आपने रखना है। बहुत विशेष मुद्रा है ये। इस मुद्रा में आप, जैसा हम महसूस कर पा रहे हैं, समग्र अस्तित्व हमारे चारों तरफ परिव्याप्त है और समग्र अस्तित्व में हमारा यह जो विशेष चरण है, ये बिल्कुल
बालवत विशेष मुद्रा, सहज मुद्रा, ऐसा अनुभव हो रहा है। तीसरे चरण में दोनों पैरों और दोनों हाथों को धीरे धीरे स्ट्रेच करें, ऐसे धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे स्ट्रेच करें और पूरा स्ट्रेच करते हुए ऐसा महसूस करें कि पूरे शरीर में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा तरंगायित हो रही है, ऐसा महसूस करें। हथेलियों को, पंजों को, पैर के पंजों को इस प्रकार से पूरा स्ट्रेच करें। बहुत सुखद महसूस करेंगे। इसके बाद चौथे चरण में दोनों हाथों को धीरे धीरे अपने सीने पर लाएं और बिल्कुल रिलैक्स मुद्रा में, आराम मुद्रा में आप हो जाए। इस चौथे चरण में आपने यह भाव करना है कि आपके भीतर रोम रोम में प्रकाश व्याप्त हो गया है, आप प्रकाशमय हो गए हैं। उस स्थिति में आपने ठहरना है, अनुभव करना है। जैसा कि हमने अपने व्याख्यान में अभी थोड़ी देर पहले कहा कि प्रकाश ही आपका मूल स्वरूप है। आपका बोध है, उसमें आपने ठहरना है। और फिर पांचवें चरण में आधार भाव से श्रद्धापूर्वक आपने समग्र अस्तित्व के प्रति आभार प्रकट करना है। दोनों हाथों को जोड़ते हुए अपने आज्ञा चक्र पर पूर्ण अंगूठे से स्पर्श करें और महसूस करें कि समग्र अस्तित्व आपके प्रति बहुत ही उदार और आप श्रद्धा से भर गए हैं। पूरे अस्तित्व को नमन करते हुए आप धीरे धीरे आप जो है उठने का प्रयास करें। इस प्रकार से हम लोगों ने गर्भ ध्यान विधि का अभ्यास किया और मैंने आपसे कहा था आत्म साक्षात्कार। आत्म साक्षात्कार वही है, यानी आपका जो बोध स्वरूप है, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, यानी वह जो आपका परम स्वरूप है, ज्योति स्वरूप है, वही शिवोहम शिवोहम, मैं शिव हूं, मैं शिव हूं, यानी मुझ में और शिव में
यानी शिव की जो सत्ता, जो कल्याणकारी जिसे सत्ता कही जाती है, परम सत्ता, सच्चित आनंद, सच्चित आनंद, वह परम सत्ता आपके प्रति बिल्कुल उदार मना है और आप उस सत्ता में निमज्ज हो गए हैं। इसी स्थिति को योगेश्वर श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, यथा दीपो निवातस्थो निंगते सोपमा स्मृता, यानी आप जैसे एक दीपक की लौ निष्कंप प्रज्वलित हो रही होती है, उसी प्रकार से आप परम सत्ता के साथ आपका योग हो चुका है। इसी को महायोग कहा जाता है। और इस स्थिति में जैसे जैसे आप ठहरने लगते हैं, आप उस परम स्वरूप को उपलब्ध होने लगते हैं और फिर दृढ़ स्थिति होने पर आप स्थित तरफ हो जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की चर्चा जो हम लोगों ने गर्भ ध्यान योग और आत्म साक्षात्कार के संदर्भ में किया है, आप तक मेरी बात प्रेषित हुई होगी, आप इसको समझ पाए होंगे और इस अभ्यास को आप करें, निश्चित रूप से इसका बहुत सुखद परिणाम आपको मिलेगा। बहुत ही अद्भुत परिणाम आपको मिलेगा और आप की जो श्रद्धा है वह भक्ति में परिवर्तित होना शुरू हो जाएगी। आपका मनोयोग बिल्कुल सात्विक होने लगेगा, शुद्ध होने लगेगा। मैं उस पंक्ति को पुनः दोहराना चाहूंगा, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम, मैं शिव हूं, मैं शिव स्वरूप ही। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को सादर प्रणाम।